हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बीकॉम हो या बीए हो या बीएससी हो, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, आप लोगों ने सेमेस्टर 1 FY UGP प्रोग्राम के अंदर सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया। चाहे आप विनोबा यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि यहाँ विनोबा यूनिवर्सिटी का लोगो दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये विनोबा यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चाहे आप विनोबा यूनिवर्सिटी से हो, चाहे BBMKU धनबाद से हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी से हो, चाहे झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कॉमन पेपर सबका एक जैसा रहता है। तो इस बार जो सेमेस्टर 2 के लिए BA हो, BSc हो, बीकॉम हो, सेमेस्टर 2 के लिए रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा यूनिवर्सिटी और BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, उसके लिए सेमेस्टर 2 का जो कॉमन पेपर है उसका सिलेबस जारी किया गया है। और जो सिलेबस है वो सब में सेम है, चाहे आप BBMKU के स्टूडेंट हैं, चाहे BBU के स्टूडेंट हैं, चाहे रांची यूनिवर्सिटी, चाहे अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, जो नई शिक्षा नीति में आते हैं उनके लिए सिलेबस कॉमन पेपर का सेम रखा गया है। तो ये आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 का कॉमन पेपर का सिलेबस, समझिए क्या है सिलेबस। बहुत बच्चों को पिछले बार सेमेस्टर 1 में पता ही नहीं चल पाया था कि उनका कॉमन पेपर भी है। वो बाद में उनको पता चला एग्ज़ाम के आसपास में कि कॉमन पेपर है, तब वो सर्च करना शुरू किए और कॉमर्स पर हजारीबाग अपना मॉडल पेपर जो लेकर आया था उससे बहुत सारा क्वेश्चन उनके एग्जामिनेशन में मिला था और उससे बहुत सपोर्ट हुआ। और देखिए ऊपर वाले का कारनामा कि वो चैनल अचानक सस्पेंड हो गया, पता नहीं क्या रीज़न है, अभी तक यूट्यूब रीज़न बताया नहीं, लेकिन सस्पेंड हो गया। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस चैनल से फिर वो सुविधाएं आपको मिल पाए जो सेमेस्टर 1 के समय मिली थी। मॉडल पेपर लगातार जारी किए गए थे और उसी मॉडल पेपर के आधार पर बच्चों ने 18,000 बच्चे देखे थे उस मॉडल पेपर को सिंगल डे में। 1 से 2 दिन में 18,000 लोगों ने उस मॉडल पेपर को देखा था, कंप्लीट किया था। और ये बहुत अच्छी खबर थी कॉमर्स वर्ग के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि बच्चों को मॉडल पेपर मिल गया था। इस बार फिर से मॉडल पेपर जारी होगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर सब्जेक्ट का हम लोग सिलेबस तो डिस्कस कर ही रहे हैं, उसका कुछ क्लासेस हम आपके सामने रखेंगे। सारे क्लासेस तो नहीं रख सकते क्योंकि हम लोगों का घर कैसे चलेगा अगर हम सब आपको यूट्यूब पे दे देंगे। तो कुछ उसके लिए चार्जेज है, पे करके सारे वीडियोस देख सकते हैं, बट कुछ आपको हम दे देंगे। अगर आप चाहते हैं वहाँ से पढ़ना तो कुछ आपको सुविधा वहाँ से हो जाएगी। लेकिन हम लोग भी अंबानी के बेटे तो हैं नहीं, हम लोगों को भी घर चलाना है, तो कैसे चलाएंगे? घर चलाने के लिए हमको भी पैसा चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करके मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ जाना होगा अगर आप चाहते तो, ये आपके ऊपर है। तो ये जो सिलेबस दिया हुआ है ये NEP 2020 में आया था विनोबा यूनिवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा, भले ही ये विनोबा यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम डिस्कस करें लेकिन BBMKU का सिलेबस भी सेम है। सब्जेक्ट कोड CC6, ये भी BBMKU में देखेगा तो CC6 ही वहाँ पर। इसका नाम है कॉमन कोर्स ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम है BBMKU धनबाद में। और यहाँ पे उसी को नाम लिख दिया है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ये सेशन 22-26 का सेमेस्टर 2 का सिलेबस है। देखिए सिलेबस क्या है तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन थ्योरी है, 2 क्रेडिट है इसमें, यानी 2 क्रेडिट इसमें मिलेगा आपको। टोटल 25 मार्क्स का है जिसमें 5 अटेंडेंस, ये आपका प्रैक्टिकल मार्क्स है जो आपका कॉलेज देगा, यानी ये हम लोगों को कॉलेज देगा, इंटरनल मार्क्स है। और एक्सटर्नल जो हमारे पास है वो देखिए, यानी टोटल मार्किंग जो है उसको पहले समझ लीजिए इसका मार्किंग के पैटर्न को। तो बोलता है 25 नंबर का टोटल आपका कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट होगा जिसमें 5 नंबर अटेंडेंस मिलेगा और बाकी अदर्स में मिलेगा। 20 नंबर आपको वहाँ एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। 75 नंबर आपको एग्ज़ाम लिखना बाहर, जो कि 3 घंटे का होगा। 75 नंबर का एग्ज़ाम 3 घंटे का, जैसा कि आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया और हेल्थ एंड वेलनेस में लिखे हैं। टोटल नंबर हो गया 100। पास होने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए। पास होने के दोनों मिला के, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, बोला थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला के आपको कितने नंबर लाने होंगे? 40 नंबर लाने होंगे। यानी 100 में 40 लाए तो पास हो गए, 100 में नीचे 40 से नीचे रहेगा तो फेल हो जाएंगे। बोलता है देयर विल बी 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस ग्लोबल सिटीजन जो एजुकेशन है उसमें बोलता है कि 25 मल्टीपल MCQ क्वेश्चन होंगे। थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 25 क्या होंगे? MCQ क्वेश्चन होंगे ऑफ 3 मार्क्स। इसका मतलब है 25 MCQ क्वेश्चन होगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 75 नंबर हो गया ना। तो इसमें आपको लिखना नहीं है, इसमें आपको लिखना नहीं है, इसमें आपको MCQ देखना है। नहीं 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 ही क्वेश्चन पूछेगा सर, तो बहुत अच्छी बात है। 25 क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अगर सही से हम लोग क्वेश्चन मार दिए तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 25 × 3 करेंगे 75 नंबर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टफ इस बार नहीं है।
इस बार बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। BBMQ धनबाद में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का 100 MCQ क्वेश्चन भी पूछ दिया था, जबकि विनोबा यूनिवर्सिटी में यहाँ पे थ्योरी पूछा था, लिखने के लिए दिया था। तो यहाँ के बच्चों को ज़्यादा मुसीबत हुई कि लिखना पड़ा, और BBMQ धनबाद वाले को 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ दिया, बस MCQ पूछ दिया, भर दो भैया आ जाएगा। उसमें तो कुछ भी भर दो, कोई ना कोई सही हो ही जाएगा। कभी कभी संजोग से बाई चांस है ना, तुक्का मार के भी सही मार लेता है लोग। यहाँ पे दिक्कत होता है लिखने में, तो इस बार लिखने का नौबत नहीं रहेगा। इस बार 25 मल्टीपल MCQ क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत होगा तो कोई बात नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आता है तो सही से लिखे, नहीं आता तो ऊपर वाले का नाम लेके कोई भर दीजिए। ऑल द क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन OMR सीट, जो एग्ज़ाम इसका कंडक्ट होगा OMR सीट में कंडक्ट होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे आप 11-12 में देता है। क्या पढ़ना है, कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर्स का ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि क्यों आपको ये सिटीजनशिप सिखाया जा रहा है, क्या पर्पस है। तो ये पढ़ना नहीं है, ये पर्पस है पढ़ाने का, यानी ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाना चाहता है यूनिवर्सिटी आपको। तो पहले लिखा है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। हम ये चाहते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस कैसे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो जानकारी देना चाहते हैं। टू एम्पावर लर्नर्स टू बिकम अवेयर एंड अंडरस्टैंड ग्लोबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू। देखिए यहाँ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका मतलब विनोबा भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टच किया है। टू बिकम एक्टिव प्रोमोटर्स ऑफ मोर पीसफुल, टॉलरेंट एंड इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज़, इनेबलिंग स्टूडेंट टू ये पूरा डिटेल दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास PDF फॉर्म में रहता है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्यों आखिर आपको पढ़ाया जा रहा है, कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम लोग का कोर्स लर्निंग आउटकम्स, अगर आप पढ़ेंगे तो क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, ये तो था उद्देश्य। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, लर्निंग आउटकम्स क्या है, क्या क्या लर्निंग आउटकम्स निकल के आएगा, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू। अगर कोर्स इसको पढ़ लेंगे स्टूडेंट, तो पढ़ने के बाद स्टूडेंट के अंदर क्या आएगा, तो ये सारे चीज़ आएंगे जो आपके सामने रखे हुए हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत सारा लर्निंग आउटकम्स दिया हुआ है। कोर्स ये नहीं है, कोर्स अभी नीचे है, सिलेबस इसका नीचे जारी किया गया। ये सिर्फ आउटकम्स है कितने सारे। देखिए कोर्स कंटेंट ये है, ये आपको पढ़ना है। कोर्स कंटेंट आपका ये है, ये आपको पढ़ना है। ऐसा ना हो कि ऊपर वाला लर्निंग आउटकम्स पढ़ लीजिए और कोर्स कंटेंट को छोड़ दीजिए। कोर्स कंटेंट ये है, आपको पढ़ना ये है। आज का मतलब है कि इसमें अगर यूनिट वाइज देखा जाए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट आपको पढ़ना है इसमें कितने यूनिट्स पढ़ने, 9 यूनिट्स पढ़ने टोटल। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इसका डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ते हैं तब तक MCQ मान नहीं पाएगा, क्योंकि 25 ही MCQ है। लेकिन इतना सिलेबस दे दिया है ना, छोटा रहता तो माना जाता कि चलो MCQ रटवा देते हैं, MCQ याद करवा देते हैं, 400-500 MCQ। 9 यूनिट है सर, इतने सारे क्वेश्चंस कहीं से भी दिए जा सकते हैं, तो यहाँ पे MCQ बहुत सारा बन सकता है। अब कौन सा पूछेगा इसकी तो गारंटी नहीं है, इसलिए सारे चैप्टर को अगर आप टच नहीं करेंगे तो MCQ बनेगा नहीं, और MCQ बनेगा नहीं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो याद रखिएगा, पहला पढ़ना है ग्लोबल गवर्नेंस, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है ग्लोबल सिटीजनशिप, जिसके अंदर जनरल आइडियाज़ पढ़ना है। ग्लोबल सिटीजनशिप का जनरल आइडिया क्या है, मल्टी कल्चरलिज्म पढ़ना है कि मल्टी कल्चर क्या है, डाइवर्सिटी पढ़ना है, टॉलरेंस पढ़ना है, और आचार्य विनोबा भावे का आइडिया पढ़ना है। जय जगत क्या आइडिया है, आचार्य विनोबा भावे का। ये विनोबा भावे वाले के लिए, जो BBMQ धनबाद है उनका यहाँ पे विनोबा भावे नहीं होगा, क्योंकि उनको विनोबा वो शायद विनोद बिहारी का आइडिया कुछ पूछ दे, उनका सिलेबस या ये टॉपिक खाली अलग होगा। बोलता है विनोबा भावे का जो आइडिया था जय जगत, वो क्या आइडिया था उसके बारे में पढ़ना है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंथेंटिसिटी पढ़ना है। रिफ्यूजी पढ़ना है, रिफ्यूजी के लिए क्या प्रॉब्लम्स है ये पढ़ना है। जेंडर इक्वालिटी पढ़ना है, लिंग समानता क्या है। ह्यूमन राइट एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ना है 1943। कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी पढ़ना है। महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस का व्यूज़ पढ़ना है कि क्या व्यू था नॉन वायलेंस का। नॉन वायलेंस का मतलब क्या हुआ, जो महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन था उसका व्यू क्या था, उसके बारे में पढ़ना है कि महात्मा गांधी क्यों किए थे। इन्वायरमेंटलिज्म का पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है जनरल अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल इशू विथ स्पेशल रेफरेंस टू क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। उसके बाद पढ़ना अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजी, और पढ़ना लास्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रीफ ओवरव्यू।
ये सिलेबस इंग्लिश में है, लेकिन आपको पढ़ाया हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाएगा। तो जो बच्चे बिनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग में या BBMQ धनबाद में हैं या रांची यूनिवर्सिटी में, तो अभी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ये जो बच्चे हमें देख पा रहे हैं, और आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो बच्चे इस पेपर को, इस कॉमन पेपर को पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आया है। जो बच्चे हजारीबाग में रहते हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आके पढ़ेंगे, और जो बच्चे हजारीबाग से बाहर रहते हैं उनको कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म में पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे वो? तो उन्हें कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सर्च करेंगे, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर आप अपना डालेंगे, रजिस्टर्ड नंबर जो भी होगा, OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे। OTP सबमिट करने के बाद आपका फ्रंट पेज खुल जाएगा, यानी होम पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप मुझे फ़ोन करेंगे, आपका जो भी मिनिमम पेमेंट है वो करने के बाद आप मेरे एप्लीकेशन में मतलब बिना रुके आप क्लासेस का फ़ायदा ले सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, PDF फॉर्म में नोट्स भी मिलेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आपको ये सुविधाएं, यहाँ देखिएगा, तीनों जो कॉमन पेपर होगा, पहला कॉमन पेपर है जो हम लोग पढ़ते थे ग्लोबल सिटीजनशिप, सेकंड कॉमन पेपर है मैथमेटिकल एनालिसिस करके है, और थर्ड कॉमन पेपर जो होगा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, BBMQ में भी नहीं हुआ है और यहाँ भी नहीं हुआ है। तो जो भी BBMQ में डिसाइडेड है थर्ड कॉमन पेपर क्या है, लेकिन यहाँ डिसाइडेड अभी नहीं है बिनोबा यूनिवर्सिटी में। तो जो भी डिसाइड होगा वो कॉमन पेपर आपको कराया जाएगा मात्र 999 रुपये में, 999 999 रुपये पे करने के बाद तीनों का तीनों कॉमन पेपर की पढ़ाई आपको मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और जुड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्लासेस जल्द ही अप्रैल 3 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी 3 अप्रैल से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आप लग जाइए, कंटिन्यूअस रहिए, क्योंकि ये पेपर यूनिक है, इसका कुछ भी नहीं है, ना कोई कंटेंट है। जैसे सेमेस्टर 1 में कोई कंटेंट नहीं आता, वैसे सेमेस्टर 2 में कोई कंटेंट नहीं आएगा, तो दिक्कत आपको होगी। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि कॉमन पेपर की तैयारी अच्छे से करें, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू।